अतीक ने कहा कि उन अधिकारियों को मैं देखूंगा। क्या इस तरह की कोई धमकी देने की कोशिश जो है उन अधिकारियों को? किसी की मति भ्रष्ट हो जाए तो उसमें क्या किया जा सकता है। इस तरह की बेवकूफ़ी करके आज ऐसी स्थिति आ गई है। अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश में खास करके आम लोगों में इस बात को लेकर चर्चा है कि अतीक जैसे माफिया के आतंक का राज जो है वो खत्म करने की कोशिश लगातार हो रही है। लेकिन इस सफलतापूर्वक एनकाउंटर को करने वाली टीम के डीजी हमारे साथ हैं, यूपी एसटीएफ के हेड अमिताभ सर। अमिताभ सर, अब चूंकि एनकाउंटर हो चुका है लेकिन इसमें अभी भी तमाम वो किरदार हैं जो उस पूरे शूटिंग कांड में जो हैं, जो कि सीसीटीवी में दिखाई दिए थे, वो अभी भी गायब हैं। कब तक माना जा रहा है कि उनको नैप करके उन्हें एलिमिनेट किया जा सकेगा? इस पूरे घटनाक्रम में जितने भी शूटर्स थे और जो लोग उस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, उसको ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से पूरी तरह से बेनकाब किया जा चुका है और उन सभी अभियुक्तों की तलाश जारी है। प्रयागराज पुलिस भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है, एसटीएफ की भी सारी टीम्स इसी कार्य को कर रही हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द इन सभी को कानून के दायरे में लेकर आएं। अतीक अहमद से जो पूछताछ हुई और या जो बातें निकल कर आई कि लगातार उसने उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं विदेशी हथियारों का एक अड्डा बना रखा था और कई हथियारों के इस तरह के जो अड्डे हैं वो और उसके भाई जो हैं वो चलाते हैं, जिनको वो कह रहे हैं कि वो जानते हैं। उन हथियारों की बरामदगी को लेकर भी क्या एसटीएफ अपनी ओर से तमाम कोशिशें कर रही है? ये बात सही है कि अतीक के पास और इस गैंग के पास भारी संख्या में फॉरेन मेड वेपन्स हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं और उन सभी को तलाशने की कोशिश जारी है। लेकिन इस कार्य को, जो इंट्रोगेशन का कार्य है, कस्टोडियल इंट्रोगेशन का कार्य, वो प्रयागराज पुलिस कर रही है। डिटेल्स वो हमारे साथ शेयर करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है उस पर कार्रवाई होगी। क्या और भी ऐसे लोग थे जो लगातार असद और गुलाम की फरारी के वक्त खास करके दिल्ली और तमाम देश के हिस्सों में मदद करते रहे? उन लोगों को ऊपर क्या किस तरीके से किया जा रहा है? क्योंकि वो लोग ऐसे लोग हैं जो सफेद पोश हैं लेकिन इस तरह के कुख्यात अपराधियों की मदद करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जो प्रकाश में आ रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और लगातार की जाएगी। आईएसआई से जो संपर्क होने की बात थी, क्या इस तरह के लोग मौजूद हैं जो अतीक के सपोर्ट करते हैं या आईएसआई से जुड़े हुए हैं? क्योंकि चर्चा ये चली कि छोटा शकील के जरिए, कुछ अन्य लोगों के जरिए जो है हथियारों को जो आवाजाही थी पंजाब के रूट से वो लगातार जो है वो जारी थी। काफ़ी वेपन्स उस रूट से सप्लाई हुए हैं और ये जानकारी प्राप्त हुई है कि अक्रॉस द बॉर्डर इन वेपन्स को स्मगल किया गया है। आजकल ड्रोन से इन वेपन्स की स्मगलिंग बहुत आसान हो गई है क्योंकि उसमें कोई खतरा नहीं रहता। बड़ी आसानी से एक बहुत ही चीप ड्रोन 10-15 किलोमीटर दूर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर इन वेपन्स को ड्रॉप करके चुपचाप वापस चला आता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। तो ऐसे इस प्रकार के स्मगलर्स ने इस गैंग को वेपन सप्लाई किया है, ऐसी बातें प्रयागराज पुलिस की जानकारी में है और ये कोशिश की जाएगी कि जो भी नेटवर्क है जो वेपन्स को सप्लायर रहा है उन सब तक पहुंचकर उनको नेस्तनाबूद किया जाए। अमिताभ सर, आप जाने जाते हैं एनकाउंटर्स के लिए, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के लिए, अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए, और एसटीएफ भी जानी जाती है। विकास दुबे का जब प्रकरण हुआ था तब भी लोगों ने तमाम सवाल खड़े किए थे। अभी भी तमाम सवाल जो हैं जाहिर तौर पर वो विपक्षी दलों द्वारा या अलग अलग तरीकों से जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। तमाम चीज़ें छप रही हैं एनकाउंटर की वैधता को लेकर। उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मसलन कि मोटरसाइकिल की चाबी ना होना, हेलमेट नहीं लगाए थी, इन तरह की बातों का क्या कितना आप धरातल देखते हैं? ये बहुत सारी बातें जो हैं वो ऐसे लोगों द्वारा कही गई हैं जो उस इलाके के रहने वाले नहीं हैं। अगर आप उस इलाके में जाएं और किसी भी सड़क पर खड़े हो जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ कोई हेलमेट नहीं लगाता। ये कल्चर में ही नहीं है। मैं मौके पे नहीं था। मोटरसाइकिल की चाबी कहाँ है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जानकारी अवश्य करूँगा। मोटरसाइकिल की चाबी के बिना वो मोटरसाइकिल वहाँ पहुँच ही नहीं सकती थी। और ये अक्सर होता है कि एनकाउंटर्स की वैधता पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हर एनकाउंटर बहुत ही कठिन लीगल परीक्षण से गुजरता है
उसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, उसके बाद एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। इसके अलावा ह्यूमन राइट कमीशन भी इसकी अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करता है। अगर उसे सब कुछ ठीक नहीं नज़र आता तो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी कराते हैं। और तो इन सब स्क्रूटनी के बाद ही कोई इनकाउंटर क्लियर हो पाता है। इसलिए और एसटीएफ जो है वो पूरी तरह कानून में के दायरे में रहकर काम करती है। इसी कारण से पिछले 25 साल में कोई भी ऐसी मुठभेड़ जिसको हम प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी मृत्यु हुई हो, उसमें एसटीएफ को पर सवाल तो उठाए गए, लेकिन कभी भी एसटीएफ दागी नहीं पाई गई। सर, आखिरी में छोटा सा सवाल, साहसिक कार्य एक एसटीएफ की टीम जो है पूरा किया, लेकिन ये बयान छनकर आया कि अतीक ने कहा कि उन अधिकारियों को मैं देख लूंगा। क्या इस तरह की कोई धमकी देने की कोशिश जो है उन अधिकारियों को जो इस पूरे एनकाउंटर में शामिल रहे हुई है क्या? अब किसी की मति भ्रष्ट हो जाए तो उसमें क्या किया जा सकता है। इस तरह की बेवकूफ़ी करके आज ऐसी स्थिति आ गई है कि लगभग पूरा गैंग जेल में है, पूरा परिवार के जेल जाने की स्थिति है। और मुझे उम्मीद है कि ऊपर वाला उन्हें सुबुद्धि देगा और कानून के सामने समर्पण करेंगे और आगे से फिर इस तरह की कोई घटना नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जाहिर तौर पर अतीक जिसके आतंक का एक बोलबाला था, आज वो जिस तरीके से रोता, बिलखता और लाचार नजर आ रहा है, वो दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था न सिर्फ अपने सबसे ऊंचे पैमाने पर पहुंची है, बल्कि अतीक जैसे बाहुबलियों का नेटवर्क भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है।